मूवी की शुरुआत एक एडी नाम के लड़के को दिखाते हुए होती है जो कि न्यूयॉर्क में रहता है। वो बहुत ही सुस्त रहता है। वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक बुक लिखना चाहता था, लेकिन वह इस काम में कभी कामयाब नहीं हुआ। वह हर रोज़ कुछ न कुछ लिखता और फिर उसे डिलीट कर देता। वह अपना सारा टाइम अपने मेसी अपॉइंटमेंट्स में वेस्ट करता है, यहाँ तक कि वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे अपने फ्रेंड से लिया करता है। इसकी वजह से अब एडी की गर्लफ्रेंड लिंडा उसे छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वह एडी के लेज़ी बिहेवियर से तंग आ चुकी थी। उसे लगता था एडी ने अपनी लाइफ में ना ही कुछ किया है और ना ही कुछ कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एडी वहाँ से बाहर चला जाता है और उसे रास्ते में अपना एक पुराना दोस्त मिलता है जो कि एक ड्रग डीलर था। एडी उसे अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि उसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा। वह एक बुक लिखना चाहता है, लेकिन वह भी नहीं कर पा रहा। इसीलिए ड्रग डीलर उसे एक ड्रग पिल देता है और एडी को बताता है कि इसको यूज़ करने के बाद तुम्हारा दिमाग 100% काम करेगा। जिसके बाद एडी उस ड्रग को गौर से देखता है। वह उस ड्रग को लेना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे ये काम गलत लगता है, लेकिन उसे लगता है कि उसे ये ड्रग ट्राई करना चाहिए और एडी उस ड्रग को खा लेता है। एडी के अपने अपार्टमेंट आने पर उसकी ओनर वहाँ मौजूद थी, जो उसे रेंट के बारे में पूछती है और कहती है, अगर तुमने टाइम पर रेंट नहीं दिया तो हम तुम्हें अपार्टमेंट से निकाल देंगे। लेकिन एडी को उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वह उस ड्रग के असर में था जो उसने कुछ देर पहले लिया था। और कुछ देर बाद अचानक उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। वह उस लेडी ओनर के बैग में एक बुक देखता है जो कि लॉ की थी, और उसकी बुक को देखकर अब एडी उस लेडी से कहता है कि आप ज़रूर लॉ स्कूल में पढ़ती होंगी। उसकी बात सुनकर लेडी हैरान हो जाती है और अब एडी को सारी बात याद आने लग जाती है। वो लेडी ओनर को एक बुक रेकमेंड करता है जो उसकी फील्ड की होती है, जिससे वो लेडी इम्प्रेस हो जाती है। एडी अपने कमरे में आ जाता है। उसके दिमाग के साथ उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत तेज़ हो जाती हैं। वो अपने कमरे को, जो पूरी तरह से मेस्ड अप रहता है, उसे पूरी तरह सही कर देता है और अब वो लैपटॉप पर अपनी बुक लिखना शुरू करता है। उसके दिमाग में ज्ञान का भंडार है जो घूम रहा है। उसने बचपन से लेकर अब तक जो कुछ भी देखा होता है, एक्सपीरियंस किया होता है, वो अब उसके कॉन्शियस माइंड में होता है और वो लगातार लिखना शुरू कर देता है। और एक ही दिन में वो अपनी बुक के 90 पेजेस लिख देता है और ये सब उस ड्रग की वजह से होता है। अगली सुबह वह अपनी लिखी हुई बुक को पब्लिशर के पास ले जाता है और बुक को वहाँ छोड़कर घर आ जाता है। कुछ देर बाद उसे पब्लिशर का कॉल आता है। वह उसकी बहुत तारीफ करती है, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा लिखा होता है। अब एडी के दिमाग में जो ड्रग का असर था वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। इसीलिए एक बार फिर वो अपने उसी दोस्त के पास जाता है जिसने उसे वो ड्रग दिया था, और वो उसे कहता है उसे और ड्रग चाहिए। उसका दोस्त कहता है, ठीक है, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। वो एडी को एक काम बताता है और एडी उस काम को कर देता है। और वापस जब वो अपने दोस्त के अपार्टमेंट में आता है तो वह देखता है कि किसी ने उसे मार दिया है। एडी वहाँ पर पुलिस को बुलाने से पहले ड्रग ढूंढ लेता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बताता है। पुलिस उससे कहती है, तुम हमारे कांटेक्ट में ही रहना। और इसके बाद एडी अपने घर आ जाता है और एक बार फिर से वो वही ड्रग लेता है, जिससे उसका दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाता है। वो एक्सरसाइज करता है, साथ ही यहाँ पर वो नई नई चीजें सीखना शुरू कर देता है। उसने अपने दोस्त के घर से जो पैसे लिए थे वो शेयर मार्केट में लगाता है, जिससे उसे बहुत फायदा होता है। लेकिन एडी और भी बड़ा आदमी बनना चाहता है, इसीलिए वो एक आदमी से कर्ज लेता है और उस पैसे को वो एक कंपनी में लगाता है, जिससे उसके पैसे डबल हो जाते हैं। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा से मिलता है। लिंडा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि एडी एक कामयाब आदमी बने। लिंडा उसके लाइफ में एक बार फिर शामिल होना चाहती है, जिससे एडी को बहुत खुशी होती है। तभी एडी देखता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है, जिसके बाद हमें एडी को दूसरी जगह दिखाया जाता है, जहां पर वो उसी आदमी को चारों तरफ ढूंढ रहा है जो उसका पीछा कर रहा था। अगले दिन उसकी मीटिंग बहुत बड़े बिजनेस टाइकून से होती है। एडी उसे मिलने के लिए जाता है। वो आदमी एडी को कंपनी की पूरी फाइल्स दिखाता है और कहता है, मुझे मेरी कंपनी के बारे में कुछ सजेस्ट करो। एडी
उसे कंपनी के सीक्रेट्स पढ़ने के बाद उससे ऐसे ऐसे बात बताता है जिससे वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है। और अब एडी उसकी गाड़ी से उतर जाता है और जब वो चल रहा होता है उसे चक्कर आना शुरू हो जाता है और अगले पल वो देखता है कि किसी और जगह है। इसी तरह वो अपने आप को अलग अलग जगह पर देखता है। एडी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और तभी बहुत सारे लोग उस पर हमला कर देते हैं, पर एडी के दिमाग में बहुत सारे फाइटिंग्स के सीन आना शुरू हो जाते हैं जिससे वो उन सभी लोगों के ऊपर भारी पड़ता है। और अब अगली सुबह दिखाया जाता है एडी अपने घर पर उठता है। आज एक बार फिर उसकी एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून से मीटिंग होती है, लेकिन वो ड्रग नहीं लेना चाहता क्योंकि कल जो उसके साथ हुआ था वो नहीं चाहता एक बार फिर उसके साथ हो। इसीलिए वो ड्रग लिए बिना उस मीटिंग में पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वो बिजनेसमैन के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता, ना ही उसकी बात उसे समझ में आती है। इसीलिए एडी मीटिंग छोड़कर चले जाता है और बाहर आकर उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वापस घर आ जाता है, जहां पर उसे ड्रग डीलर की बहन का कॉल आता है। वह उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ पर एडी के पास ड्रग डीलर की एक डायरी भी होती है जिसमें उसके सभी कस्टमर्स का नंबर होता है और जब वो उन सभी कस्टमर्स को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उन सभी की मौत हो चुकी है और उनमें से कुछ कोमा में है। इसका मतलब जो ड्रग वो ले रहा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब वो उस ड्रग डीलर की बहन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो एडी को बताती है कि जो ड्रग तुम ले रहे हो मैं भी उसे लिया करती थी। शुरू में इससे लेने से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। मैं इसे छोड़ चुकी हूँ और अगर तुम्हें भी अपनी जिंदगी प्यारी है तो तुम्हें भी इसे धीरे धीरे छोड़ना होगा। और अब एडी वहाँ से चला जाता है और एडी के पास वो आदमी आता है जिससे एडी ने पैसे उधार लिए थे। वो एडी से अपने पैसे मांगता है, तभी एडी के जेब से उसकी ड्रग नीचे गिर जाती है, जिसे वो आदमी उठा लेता है और एक गोली खा लेता है, जिसे उसे भी बहुत अच्छा लगता है। और अब वो एडी से कहता है मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे ये गोलियां दे दो। एडी के पास जितनी भी गोलियां होती हैं वो उसे दे देता है। बदले में वो आदमी एडी को पैसे भी देता है। वो लिंडा को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने सब कुछ किया और कैसे उसका दिमाग इतना तेज हुआ है। वो लिंडा को बताता है वो ये सब इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकता। लिंडा उसकी हेल्प करना चाहती है, इसीलिए वो एडी के लिए वो ड्रग लेने के लिए जाती है। और जब वो आ रही होती है तभी वो आदमी जो एडी का पीछा किया करता था उसके पीछे लग जाता है। लिंडा अपनी जान बचाने के लिए एक पार्क में चले जाती है। वो एडी को कॉल करती है और एडी उसे कहता है कि तुम एक गोली खा लो। लिंडा एक गोली खाती है और उसके बाद उसका दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाता है और वो उस आदमी से बचकर घर वापस आ जाती है। और लिंडा उससे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है और एडी उसे कहता है कि तुमने इस ड्रग को दोबारा कभी नहीं लेना और मैं भी इसे जल्द ही छोड़ दूंगा। यहाँ पर एडी के घर के बाहर उस आदमी के लोग आ चुके थे जिस आदमी से एडी ने पैसे उधार लिए थे और जिसे उसने ड्रग की गोलियां दी थी। और अब वो ड्रग की और भी ज्यादा डोज चाहते हैं। वहीं एडी एक बार फिर वो ड्रग लेता है और उसी बिजनेसमैन से मीटिंग करने के लिए जाता है और मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है। एडी उससे कहता है पिछली बार मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अब एडी को इस ड्रग के बारे में और भी ज्यादा जानकारी होने लग जाती है। उससे पता है इस ड्रग के बाद अल्कोहल नहीं पीना है, पानी ज्यादा पीना है और साथ ही प्रॉपर नींद लेनी है। साथ ही वो अपने लिए 2 बॉडीगार्ड्स भी हायर कर लेता है और अब एक बार फिर वो उसी बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाता है, जहां वो बिजनेसमैन उसे बहुत सारे अलग अलग बिजनेसमैन से मिलाता है। यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग होती है जहाँ पर एडी सबको इम्प्रेस कर देता है, यानी कि अब वो बहुत जल्द ही बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ मिलकर उन्हीं का हिस्सा बनने वाला है। एडी जब घर आ जाता है तो देखता है उसका सारा सामान बिखरा हुआ है, यानी कि उसके घर में किसी ने तलाशी ली है। एडी अब दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है जहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता है। इस मूवी के शुरुआत में जिस ड्रग डीलर का मर्डर हुआ होता है उस मर्डर के सिलसिले में पुलिस एडी के पास आती है। दरअसल अब पुलिस को एडी पर शक है
और एडी अपने लिए एक बहुत बड़ा लॉयर हायर करता है जो उसे सारे चार्जेस से फ्री कर देता है। और अब एडी एक बार फिर से फाइनल मीटिंग के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे सीनियर बिजनेसमैन होता है, जिसकी पिछली बार मीटिंग में थोड़ी तबीयत भी खराब थी, वो यहाँ पर नहीं आता, बल्कि उसकी वाइफ आती है। उसकी वाइफ बताती है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक हम फाइनल डील नहीं करेंगे। यहाँ पर इन सबको पता चलता है कि वो फिलहाल कोमा में चला गया है। और अब जब वो लेडी कार में जा रही होती है तो एडी देखता है उसके साथ वही आदमी है जो हमेशा उसका पीछा किया करता था। दरअसल वो इस सीनियर बिजनेसमैन का ड्राइवर होता है। एडी उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब वो अपने बिजनेस पार्टनर से मिलता है। दोनों ही परेशान होते हैं क्योंकि जब तक वो सीनियर बिजनेसमैन कोमा से वापस नहीं आ जाता तब तक इनकी डील फाइनल नहीं हो सकती। एडी फिर से ड्रग पिल लेने के लिए वॉशरूम जाता है, लेकिन वो देखता है उसके पास एक भी पिल नहीं होती। दरअसल उसकी पिल किसी ने चोरी कर ली होती है और ये चोरी की होती है उसके लॉयर ने, जिसने उसे मर्डर केस से बाहर निकाला है। अब एडी अपने घर आ जाता है, जहाँ पर टीवी में न्यूज़ देखते हुए उसे पता चलता है कि उसके लॉयर ने उसे धोखा दिया है। साथ ही एडी के फ्लैट में वो आदमी लोगों के साथ आ चुका होता है जिससे एडी ने कभी पैसे उधार लिए होते हैं। एडी उनका सामना नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ड्रग पिल नहीं है। अगर उसके पास एक भी पिल होती तो वो उसे यूज करके इनका सामना कर सकता था। और तभी उसे याद आता है उसके बॉक्स के अंदर एक पिल को रखा था। वो उस बॉक्स को ढूंढ लेता है, पर इससे पहले वो उसे खा सके यहाँ पर वो आदमी आ जाता है। एडी के हाथ से वो पिल नीचे गिर जाती है, जिससे वो आदमी एडी को बताता है कि अगर इससे बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो नशा और भी लंबा रहता है, जिसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। और इसके बाद वो उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। अब उसका दिमाग हाइपर एक्टिव हो चुका है, लेकिन इससे पहले वो कोई एक्शन लेता, एडी उसे मार देता है और उसके ब्लड को पी लेता है, जिससे उसका दिमाग एक बार फिर से हाइपर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ब्लड से उसके बॉडी के अंदर पिल का नशा जा चुका होता है, जिससे यहाँ पर वो सभी को मार कर वहाँ से जा चुका होता है। इसके बाद वो उसी ड्राइवर से मिलने जाता है जो बार बार उसका पीछा किया करता था। वो एडी को बताता है कि मेरे बॉस जो कोमा में थे वो इस दुनिया में नहीं रहे, जो पिल्स तुम लिया करते थे वही पिल्स वो भी लिया करते थे। और अब एडी और ड्राइवर दोनों उस लॉयर के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर ड्राइवर उस लॉयर को ढूंढ देता है और एडी सभी पिल्स को हासिल कर लेता है। यहाँ से स्टोरी एक साल आगे जाती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि एडी की बुक पब्लिश होकर बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। साथ ही वो सेनेटर के पद के लिए भी खड़ा होता है और यहाँ पर एडी को वो पुराना दोस्त जो कि उसका बिजनेस पार्टनर भी बन गया था, वो उससे मिलने के लिए आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम कैसे सभी कामों को आसानी से कर लेते हो, कैसे तुम्हारा दिमाग हमेशा हाइपर एक्टिव रहता है। दरअसल जिस पिल को तुम लेते हो उस पिल की पूरी कंपनी को मैंने खरीद लिया है और उस लैब को बंद करा दिया है जहां पिल्स बनाई जाती थी। और अगर तुम चाहते हो कि लगातार पिल्स तुम्हें मिलती रहें तो तुम्हें मुझसे एक डील करनी होगी, जिसके मुताबिक जब तुम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाओगे तो तुम मेरे हर काम में मेरी मदद करोगे। लेकिन एडी साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी किसी तरह की मदद नहीं करूंगा। दरअसल ये दोनों मान चुके हैं कि आगे चलकर एडी यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा और अब एडी अच्छे काम करना चाहता है, इसीलिए वो उसके प्रपोजल को ठुकरा देता है, क्योंकि एडी को पता है कि वो उसके सहारे अपने काले धंधों को फैलाना चाहता है। एडी उसे बताता है कि जिस पिल को तुम बंद करने की बात कर रहे हो उस पिल को लेना मैंने छोड़ दिया है, बल्कि उस पिल को मैंने अपनी लैब में मॉडिफाई किया है, उसके सारे साइड इफेक्ट को खत्म कर दिया था और मैंने उसका एक एडवांस वर्जन बनाया था जिसको मैंने सिर्फ एक बार लिया था और अब उसका असर 24 घंटे मेरे दिल और दिमाग में रहता है, वो भी किसी पिल को लिए बिना। यहाँ उसका पार्टनर उसकी पोल खोलने की धमकी देता है। तभी एडी उसे कहता है वो जो सामने से गाड़ी आ रही है वो आगे वाली गाड़ी से टकरा जाएगी। और ठीक ऐसा ही होता है, वहाँ पर एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है।
एडी उससे कहता है, मैं तुमसे 50 कदम आगे हूँ। इसके बाद वो अपने पार्टनर्स के दिल पे हाथ लगाता है और कहता है कि तुम्हें हार्ट की बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और अब उसे समझ में आ जाता है कि एडी के साथ वो मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर चीज में उससे बहुत आगे है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। वहीं एडी को दिखाया जाता है जो एक चाइनीज रेस्टोरेंट में अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा से मिलने जाता है, जहां पर एडी चाइनीज भाषा में वेटर को ऑर्डर देता है। लिंडा यहाँ पर सोचने में मजबूर हो जाती है कि एडी ने उस ड्रग को छोड़ा है कि नहीं, और जब उसे वो ध्यान से देख रही होती है तो एडवर्ड उससे पूछता है व्हाट। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म लिमिटलेस 2011 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 7.4 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।